आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस वीडियो में प्रभु के दास ने बताया है कि हम परमेश्वर की संगति में कैसे दिन बिता सकते हैं। अगर आप इन वचनों के द्वारा जानना चाहते हैं और परमेश्वर की संगति करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता का हम आज के दिन में धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपनी संगति को हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर की संगति परमेश्वर के प्रबंध में हमको दी जाती है। ये परमेश्वर की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है, जो हम मूर्खों को, हम अयोग्यों को परमेश्वर की संगति हमको दी जाती है। और परमेश्वर की संगति में आना हम मानव जातियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिली है। कोई मनुष्य अपने ज्ञान बुद्धि से, कोई मनुष्य अपने कर्म से, धर्म से, रीति से, व्यवहार से, दान दक्षिणा से, उपवास से परमेश्वर की संगति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर की संगति परमेश्वर के ठहराए हुए मनसा में उन मनुष्यों को दी जाती है जिनको परमेश्वर चुनता है, जिनको चुनता है परमेश्वर। जैसे हमने भजन संहिता 65 अध्याय से देखेंगे, 3 पद को पढ़ेंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए। दाऊद का भजन है कि अधर्म का काम मुझ पर प्रबल हुए और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। परमेश्वर के संगति में परमेश्वर जब एक मनुष्य को, एक झुंड को, एक परिवार को लाता है, उससे पहले परमेश्वर उस मनुष्य के अधर्म को, अपराध को, पाप को वो अपने पुत्र के लहू में ढांप देता है, वो अपने वचन में ढांप देता है, अपने पवित्र आत्मा में ढांप देता है। वो परमेश्वर उन मनुष्यों को चुनकर अपने समीप आने देता है जिनके अपराध को वो ढांप देता है। क्योंकि जब तक मेरे और आपके अपराध ढांपे ना जाए, यीशु के लहू में धोए ना जाए, तब तक परमेश्वर खुद हमको अपनी संगति में नहीं ला सकता है। तो जब मनुष्य पाप और अपराध में जीवन बिताता है, झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, घमंड, अहंकार में जीवन बिताता है, तो वो कैसे परमेश्वर के संगति में अपने आप को ला सकता है। कोई मनुष्य अपने आप से, जो बुराई में जीवन बिताने वाले मनुष्य, किसी भी रीति से परमेश्वर की संगति में अपने आप को शामिल नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की ओर से प्रबंध है। तो इस प्रबंध को क्या मैंने और आपने पाया? क्या मेरे और आपके अपराध परमेश्वर के पुत्र के लहू में ढांपे गए? क्या मेरे और आपके पाप अपराध उस क्रूस की वेदी पे बलिदान करके चढ़ाए गए? क्या मेरे अपराध यीशु के वचन से ढांपे गए, पवित्र आत्मा से ढांपे गए? पहला काम परमेश्वर करता है कि मेरे और आपके अपराध को, पाप को वो ढांपता है। और उसके बाद चौथा पद कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। देखिए परमेश्वर का चुनाव इस पृथ्वी पर जारी है कि मनुष्य, इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में पापी है और अपराधी है। तो पापी और अपराधी मनुष्य को परमेश्वर अपने समीप आने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, ताकि उसके लहू के द्वारा मेरे और आपके और सारे मानव जातियों के पाप और अपराध धोए जाएं, ढांपे जाएं और परमेश्वर के समीप हमको आने का अवसर मिल सके। तो ये अवसर को आप और मैं यदि गंवा रहे हैं तो हम एक दिन बहुत बड़ी हानि में पहुंचाए जाएंगे, जिस हानि की कोई भरपाई नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि धन्य वह
जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि आज हर मनुष्य को परमेश्वर अपने पास आने का अवसर देता है, पर पहले उस मनुष्य के पाप और अपराध को परमेश्वर ढांपता है। जिस मनुष्य के पाप और अपराध ढांपे जाते हैं उसी का 32 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 32 अध्याय के पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। यदि आपके पाप परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए गए हैं, यदि आपके पाप और अपराध परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा ढांपे गए हैं, तो वो व्यक्ति को परमेश्वर धन्य कहता है, आशीषित कहता है। यदि किसी चीज़ को हम ढांप देते हैं तो अंदर की ढपी हुई चीज़ फिर बाहर नहीं दिखती है। तो यदि मेरे और आपके पाप अपराध को परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से ढांप दिया है, यदि मेरे और आपके पाप अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, उसको अपने वचन से ढांप दिया है, तो बाइबल कहती कि वो फिर हमारे जीवन में दिखना नहीं चाहिए। यदि दिख रहा है, यदि मेरे और आपके जीवन में पाप और अपराध दिख रहा है, तो मेरे और आपके पाप को परमेश्वर ने नहीं ढांपा है। ढपी हुई चीज़ नहीं दिखती है। जैसे परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से हम सबको ध्यान करने की आज आवश्यकता है कि आज इन बातों को हम ध्यान करें कि वास्तव में परमेश्वर ने मेरे और आपके अपराध क्षमा किए कि नहीं, मेरे और आपके पाप को परमेश्वर ने ढांपा कि नहीं। फिर दूसरा पद कहता है 32 का, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। तो परमेश्वर कह रहा है कि आप और मैं वो धन्य मनुष्य में गिने जा रहे हैं कि जिनके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले। यदि मेरे और आपके अधर्म का परमेश्वर लेखा लेगा तो परमेश्वर कहता है कि हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन है, सारे मनुष्य जाति के लिए उसका वचन है। और इसलिए इस वचन को मैं और हम सब पढ़कर सुन करके उन चीज़ों को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। परंतु परमेश्वर पहला काम करता है कि वो मेरे और आपके पाप अपराध को अपने पुत्र के लहू में ढांपता है, अधर्म को ढांपता है। बिना ढांपे परमेश्वर किसी मनुष्य को अपने समीप आने नहीं देता है।